हेलो। आज बात करेंगे क्रिमिनल यूके जो नेटफ्लिक्स सीरीज है उसके बारे में। क्रिमिनल यूके एक ऐसा सीरीज है जो बाकी भाषाओं में भी है, जैसे क्रिमिनल जब वर्जन जो है क्रिमिनल जर्मनी है, क्रिमिनल फ्रांस है, क्रिमिनल स्पेन है, एट द सेम टाइम क्रिमिनल यूके है। क्रिमिनल यूके के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने क्रिमिनल यूके दोनों सीजन देखे और एक्चुअली इसका सेकंड सीजन 16 सितंबर 2020 को आया है। क्रिमिनल यूके के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ये दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट शोज ऑन ओटीटी, एनी ओटीटी प्लेटफॉर्म। बेसिकली क्रिमिनल जो सीरीज है वो है एक इंटरोगेशन शो, मतलब पुलिस इंटरोगेशन शो है। और यूनिक चीज़ ये है इसमें कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द एंटायर शो एक इंटरोगेशन रूम के अंदर होता है, ऑलमोस्ट 90%। अब आप सोचेंगे कि बाकी जो 10% है वो कहाँ पे होता है। वो 10% होता है इंटरोगेशन रूम के बाहर जो कॉफ़ी मशीन है उसके सामने। मतलब ये जो शो है ये कभी भी उस बिल्डिंग तो छोड़िए, वो फ्लोर से बाहर नहीं जाता है। अब आप समझ सकते हैं, अगर एक रूम में बैठ के एक शो चल रहा है जिसमें 2, 4 या 5 लोग आपस में बात कर रहे हैं, इंटरोगेशन चल रहा है बेसिकली, तो वो कितनी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट होनी चाहिए ताकि इस चीज़ को व्यूअर्स के लिए इंट्रीगिंग बना के रखा जाए। माइंड यू, ये एक इन्वेस्टिगेटिव शो भी है, मतलब इंटरोगेशन के दौरान सच सामने आता है और ज़रूरी नहीं है कि हर बार सच जो अक्यूज है उसके खिलाफ हो सकता है कि सच अक्यूज के अगेंस्ट में हो या फिर उसके खिलाफ ज़्यादा एविडेंस ना हो। क्रिमिनल यूके फर्स्ट सीजन में 3 एपिसोड्स थे और सेकंड सीजन में 4 एपिसोड्स, जिसका मतलब ये है कि हर एक एपिसोड 40 से 50 मिनट के अंदर होता है। और इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी ही आप ये शो देख सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। बिंज वॉच करेंगे तो एक शाम में ख़त्म हो सकता है। मैंने तो एक शाम में ख़त्म किया सेकंड सीजन। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक एपिसोड के साथ दूसरे एपिसोड का कुछ रिलेशन नहीं है। मतलब एक एपिसोड अपने आप में एक इंडिविजुअल स्टोरी है, इंडिविजुअल इंटरोगेशन है, इंडिविजुअल नरेशन है। हाँ, कुछ जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं उनके बीच जो रिलेशन है, जो रेशियो केमिस्ट्री है, वो थोड़ा समझना शायद ज़रूरी है, बट बहुत ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट दैट। जो एक्टर्स, स्पेशली द अक्यूज्ड, हर एक एपिसोड में अलग अलग एक्टर हैं। इस सीजन में एक नोन फेस आपको दिखेगा जो है किट हैरिंगटन, जिनको आप जॉन स्नो के नाम से शायद ज़्यादा जानते हो। लाजवाब है और उनका एपिसोड इस टाइम के लिए बहुत रेलेवेंट है। इसमें बहुत कुछ है, बहुत एलिमेंट्स है जो मास और क्लास दोनों को इंट्रीग करना चाहिए, जिसकी वजह से सिनेमैटिक लैंग्वेज है। और एक सीन मैं बोलना चाहूँगा, रादर 2 सीन्स इन द किट हैरिंगटन एपिसोड, जहाँ पे वो अक्यूज हैं, एक रेप अक्यूज हैं किट हैरिंगटन। तो पूरा एपिसोड होता है और मैं नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ कि एपिसोड में क्या होता है, क्या पता चलता है ना। बट लास्ट में ऐसा होता है कि उनको जो 2 चीज़ें, एक तो एक ग्लास में उनको पानी दिया जाता है और इंटरोगेशन ख़त्म होने के बाद वो पानी का ग्लास उठा लिया जाता है। तो थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए कैमरा वहाँ पे रुकता है, ये दिखाने के लिए कि टेबल के ऊपर एक निशान पड़ा हुआ है। सब टेबल साफ करने के बाद भी कुछ निशान ऐसे कुछ निशान होते हैं जो शायद मिटाना
इन ऑफिसर्स के बस की बात नहीं है। और उसी एपिसोड में और एक शुरू दिखाया जाता है कि जो वन ऑफ द ऑफिसर्स वो ट्राई करते हैं कि एक कागज का टुकड़ा डस्टबिन में दूर से बास्केटबॉल स्टाइल में नेट करने की कोशिश जैसे करते हैं, वैसे दूर से डस्टबिन में फेंकने की कोशिश करते हैं। एक बार अनसक्सेसफुल होते हैं, मिडिल में दिखाया जाता है अनसक्सेसफुल होता है, और एट द एंड ऑफ द एपिसोड जब वो फिर से ट्राई करते हैं वो फिर से अनसक्सेसफुल होते हैं। अनदर इंटरनल मीनिंग में भी दैट कि जरूरी नहीं है कि हर इन्वेस्टिगेशन रहती है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ अनसॉल्व्ड, या फिर रादर शुड आई से कि इनकम्प्लीट, और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको पता चलेगा जब आप एपिसोड देखेंगे। और आप आराम से आई थिंक दोनों सीजन बिंज वॉच कर सकते हैं। दोनों सीजन मिला के इट विल बी अराउंड 6 आवर्स, दोनों 7 एपिसोड, अराउंड 45-50 मिनट एपिसोड्स। आई थिंक 6 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। मैं क्रिमिनल यूके के बारे में बोल रहा हूँ, और जो जर्मनी, फ्रांस और स्पेन का जो शोज हैं उसके बारे में भी मैं वाकिफ हूँ, बट मैंने देखा नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि ये सेम एपिसोड्स है, सेम शोज हैं, बट हाल ही में मुझे पता चला है कि ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ऑल द वर्जन्स, ऑल द लैंग्वेज वर्जन्स आर यूनिक। मतलब क्रिमिनल जर्मनी में जो एपिसोड्स हैं वो अलग एपिसोड्स हैं, क्रिमिनल फ्रांस में जो एपिसोड्स है या क्रिमिनल स्पेन में जो एपिसोड है वो सब अलग है। तो फैन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव शोज, मिस्ट्री अनफोल्डिंग शोज, मैं अभी वो सब शोज भी देखने वाला हूँ। फिलहाल आप स्टार्ट कर सकते हैं क्रिमिनल यूके, जो है नेटफ्लिक्स पे। इट्स अ ब्रिलियंट सीरीज, ब्रिलियंट, डू वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स।